जिंदाबाद गौशाला बनाने वाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गौशाला बनाने वाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद किसानों का कर्ज माफ करने वाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे 1000 रुपया वृद्धा पेंशन देने वाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हर पंचायत में गौशाला खोलने वाला जिंदाबाद। अब मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, मंच पर आगे से बिल्कुल भीड़ नहीं रहेगी। माननीय कमलनाथ जी हमारे मंच पर पधार चुके हैं। आप सब भीड़ हटा ले। कमल भाई जरा सब साइड में हो जाए। साहब को आने दीजिए, साहब को आने दीजिए, हट जाइए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय कमलनाथ साहब पधारे। बदनावर विधानसभा के यह प्रजा, यह जनता आपका बदनावर की धरती पर आने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करती है। हम अपने कार्यक्रम को शीघ्रता से शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने के पहले गांधी जी का फोटो, माननीय कमलनाथ साहब से निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करने की आज्ञा प्रदान करें। माननीय कमलनाथ जी साहब। प्रभारी जी वहां भी है। हेलो, अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय कमलनाथ जी साहब का पुष्पमाला से स्वागत करने के लिए बदनावर के श्री निरंजन जी पवार, टिंकू बन्ना, मनीष जी बोकड़िया, हरिनारायण सिंह जी, कमल किशोर जी पाटीदार, शरद सिंह जी सिसोदिया, कमल सिंह जी पटेल और आईटी सेल के लोग अपनी माला लेकर तैयार रहे। इसके बाद अश्विन जी पाटीदार, कैलाश गुप्ता, चेतन सिंह जी राठौड़, अक्षत चोपड़ा, बलराम जी चौधरी, नीलेश चौहान, उमेश पाटीदार, धर्मेंद्र कटारिया, शेखर, पीयूष पटेल जल्दी आ जाए और आईटी सेल वाले फूलमाला से स्वागत कर दें। इसके बाद स्वागत भाषण के लिए मैं जिलाध्यक्ष कमल किशोर जी पाटीदार जी को आमंत्रित करता हूं, वे स्वागत भाषण दें। आपके पास मंच से भीड़ अरे बस मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहा हूँ, मंच पे जिसके नाम नहीं है कृपया पीछे की लाइन में चला जाए। साहब के सामने की लाइन पूरी खाली कर दे। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, सारे लोगों से विनती कर रहा हूँ, आप पीछे लाइन में खड़े हो जाएं। साइड में जो भी खड़ा है दोनों तरफ आपसे निवेदन है। कमल सिंह जी सिसोदिया पीछे कर दो, साइड से पीछे कर दो। मैं हमारे प्रभारी श्री मेहता जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आगे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करें। कमल किशोर जी पाटीदार आ जाए स्वागत भाषण के लिए। जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस धार। बैठने तो दो उनको। आराम से चलने दो, चोरी करो जरा माला ज्यादा ये तुम्हारा एक कागज लो, ये कागज के नाम आना चाहिए इसमें, मैं नहीं जानता हूँ। निशान लगा के आप बना दो, अलग से कागज में दे दो। लो लो, ये अलग है यार। अरे वो बैठे तो सही है। हानि, ये हानि
बाकी लोगों को पीछे चलो, ऐसा कर दो, काट रहे हैं आप 2 मिनट कल लोग आते हैं यार, ये नहीं ऐसा थोड़ी होगा, कैसे काट दोगे आप? ये तो नहीं काटा, ये साहब ने दिया पर्चा। आज हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे साथ में मंच पे इंदौरा जी और अन्य विधायकगण उपस्थित हैं और सभी मंच पे सम्मानित अतिथिगण और मेरे सामने माता बहनें और मेरे समस्त जिले भर के समस्त कार्यकर्ता नागरिक बंधु, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे को 3 माह पूर्व आदरणीय कमलनाथ जी ने आशीर्वाद देके मेरे को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। मैं उनका हृदय से आभारी हूं और उन्होंने मेरे साथ में जिले भर के कार्यकर्ता उनका आभार प्रकट करते हैं और सभी स्वागत वंदन करते हैं। मैं 50 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, कई चुनाव में काम करता रहा। आपने मेरे को अभी आशीर्वाद देके पुनः जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, मैं उनका आभारी हूं। जिले की मेरा एक निवेदन है साहब से कि जिले की 7 सीटों में से पिछले चुनाव में 6 सीटें यहां विजयी हुई थी, किंतु आपकी सरकार थी, हमारे यहाँ के कुछ भ्रष्ट विधायक बीजेपी में गए और कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया। मैं साहब से निवेदन करता हूं कि इस बार पूरे जिले भर में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक भयंकर माहौल है, भयंकर उबाल आ रही। कांग्रेस को विजयी बनाना है, कांग्रेस को विजयी बनाना है। हम साहब से वादा करते हैं कि यहाँ की 7 सीटें विजयी होके हम आपके मुख्यमंत्री बनाने का सारे क्षेत्र के और सारे जिले के, पूरे प्रदेश के आपकी कार्य योजना से, आपकी घोषणाओं से, आपके मेमोरेंडम में जो आएंगे उसके से प्रभावित होकर सभी छोटा बड़ा माता बहनें एक ही लक्ष्य है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। आपके अभी वचन पत्र जो आया, बहुत सी बातें, जैसे 1 लाख नारी सम्मान योजना, 1500 रुपए हर माह छोटे बड़े जो भी महिला हैं उनको दिए जाएंगे, कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। और साथ में गैस सिलेंडर जो 1200 साढ़े 1200 में माताओं को और बहनों को मिलता था, वो 500 रुपए में उपलब्ध होगा। और बिजली के इसमें बहुत सी आगे चुनाव में योजना आने वाली है। हमारा एक ही लक्ष्य है, सारा मन मुटाव भूलकर अनुशासित होकर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में विजयी बनाना है। और हमारा एक ही सपना है कि हमारे आदरणीय श्री कमलनाथ जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, ताकि इस क्षेत्र की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, गरीब सभी को लाभ मिले। साहब से मेरा एक निवेदन है कि बहुत सी बातें आपने वचन पत्र में दी हुई है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि युवाओं को, जो अभी हमारे युवा बहुत बेरोजगार, शिक्षित युवा बेरोजगार है, उनके लिए भी आगे चुनाव में कोई योजना लाए जो आप परीक्षण करके जो उचित समझे वो या शिक्षित और युवाओं के बेरोजगारों के लाए, यही मैं आशा करता हूं। पुनः मैं आपका जो अमूल्य समय यहाँ दिया, जिले के कार्यकर्ता, जिले की माता बहनों को, और हमारे एक छोटे सा आह्वान में आप आए यहाँ पर, चूंकि ये सीट पुनः
उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। आपका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर अधिक मतलब पुनः कांग्रेस की सीट जीते। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके मुराद पूरी हो। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में आपकी बदनावर की धरती पर पधारे हैं। आपका उद्बोधन भी हम सुनेंगे, आपसे मार्गदर्शन भी हम लेंगे, आपसे प्रेरणा भी हम लेंगे। लेकिन वो आज यहां आए हैं तो बदनावर के तरफ से कुछ प्रतीक चिन्ह हम भेंट करना चाहते हैं ताकि उनकी यह यात्रा की याद हमेशा उनकी बनी रहे। मैं बदनावर विधानसभा के कार्यकर्ता निरंजन सिंह जी आदि सबसे निवेदन करता हूं कि वे आए और अपना स्मृति चिन्ह लेकर बाबा बैजनाथ का चित्र उन्हें भेंट करें। चलिए जल्दी आइए। उसके बाद तैयार है आईटी सेल वाले अपना चित्र स्मृति चिन्ह लेकर आ जाए जल्दी से। और इसके बाद युवक कांग्रेस के भाई कमल सिसोदिया जी अपना स्मृति चिन्ह लेकर आ जाए और भेंट करें। ये आईटी सेल वाले हनुमान जी का चित्र। बोलो जय बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की। कमल पटेल जी अपने उद्बोधन के लिए तैयार रहे। पूर्व हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रहे कमल पटेल जी, बदनावर विधानसभा के बैजनाथ। अब कमल पटेल साहब जिन्होंने पिछला उपचुनाव आपके बदनावर से लड़ा था वो आपसे सम्मुख आ रहे हैं। सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी एवं श्री सम्मानीय मंच में कमलनाथ जी से जो आपकी जो पुरानी योजना गौशाला 300 रुपए से 600 रुपए आपने महिलाओं को किए, हमारी बहनों के 27,000 से 51,000 रुपए किए। अब मैं मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप एक जो हमारी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो योजनाएं हैं, शहरों में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,40,000 दिए जाते हैं। तो मैं आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिधि है वो समाप्त की जाए और किसानों के प्रति जो मेरा ये कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,40,000 रुपए दिए जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि किसानों के हित में और जो कुटीर दी जाती है 1,40,000 और नागरिक क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए, इसका अंतर तो बराबर किया जाए। 2.5 लाख रुपए पूरे मकान बनाने के लिए दिए जाए। आपसे यही मेरा निवेदन है। जहन अगले आने वाले समय में आप कांग्रेस का साथ दें, हम सब मिलकर कांग्रेस के प्रति रहेंगे। मैं कमलनाथ जी से यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं नारी सम्मान का जो हमारी योजना है और 5 बिंदु जो हमारे कमलनाथ साहब ने अभी आने वाले चुनाव के लिए जनता के हित के लिए दिए हैं, और नारी सम्मान में आप लोगों को 1,500 रुपए महीना प्रत्येक नारी को हर महीने मिला करेगा। और गैस सिलेंडर जो आज भाजपा की सरकार में 1,200 रुपए का हो गया है, कांग्रेस की सरकार आते ही आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला करेगा। इस नारी सम्मान योजना का सांकेतिक रूप से कुछ महिलाओं को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वहीं आएंगी, वो फॉर्म भरेगी और उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा मंच से। कृपया गुलदस्ते ले लें। अब मैं नाम पुकार रहा हूं, महिलाएं आ जाए मंच पर। सुंदरबाई रतनलाल जी छोटा उंडवा, सोहनबाई बदनावर से, दाखाबाई नानूराम वाड़ीनार से, आनंदीबाई बाड़ीनाल से, सुंदरबाई बाड़ीनाल से,
प्रेमलता डोडियार बाड़ीनाल से, धापू भाई गांव कौन सा? पांडीला बांडूला से और रतन भाई बांडूला से। हाँ सब साथ में पास में। वो महिलाएं आगे आ जाए और वो गुलदस्ते लो उधर, महिला साफ देंगे, साफ देंगे। वो आ रही महिला उधर से जाओ। हमने बोला है कि हीरालाल अलावा के बाद में विक्रांत भूरिया। हाँ ठीक है। एक मिनट हनुमान सिंह जी को देखो प्लीज यार, मैं बोल रहा हूँ पूरा मामला बिगड़ जाएगा। सही कह रहा हूँ आपको, यार, मेरे हाथ में होता तो मैं बोल प्लीज साहब से कह दो साहब हनुमान सिंह जी को 1 मिनट के प्लीज। जाओ, मैं बोलता हूँ, बोल दो आप जाओ। नहीं आप अरे आप एक बार बोल दो जाके, बोल दो ना, मैं बोल हाँ आ गई ना। कौन सी? ये वाली क्या है? ये नारी सम्मान में आज इनका पंजीयन फॉर्म भरा जा रहा है। हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, माननीय कमलनाथ जी ने केवल शिवराज जैसी जुमलेबाजी नहीं करते, हम लोग ये अभी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नंबर मिलेगा, ये सभी डाटा कंप्यूटर में फीड होगा और सरकार आते ही आपको तत्काल ये पैसा मिलना हर महिला को शुरू हो जाएगा और गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। विद्युत कनेक्शन 100 रुपए में 100 यूनिट आपको दे ही रहे। वृद्धावस्था पेंशन जाओ 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 जाओ। चलो हो गया। अगली कड़ी में अब वक्ता के रूप में मैं 1 सेकंड के लिए खड़ा हो। अब मैं हमारे धर्मपुरी, धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र के विधायक पांचीलाल जी मीणा, विधायक पांचीलाल जी मीणा आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। कृपया संक्षिप्त उद्बोधन दें, समय की कमी है, समय की मर्यादा का ध्यान रखें। पांचीलाल जी मीणा, समय खींचना नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आज हमारे बीच में, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और आज इस बंदावर की पावन भूमि पर सभी मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को सम्मान करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय कमल किशोर पाटीदार जी, बाल मुकुंद गौतम जी, मंच पर बैठे मेरे समस्त विधायकगण, हमारे प्रभारी और आदरणीय कुलदीप सिंह इंदौरा जी और सभी अतिथि, बंदोवर में आए हुए सभी अतिथियों को सत सत नमन करता हूं, माताएं बहनों को नमन करता हूं और यहां पर आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान करता हूं। साथियों, आज जिस उद्देश्य से माननीय कमलनाथ जी आए हैं वो आपको भी मालूम है, क्योंकि जो बैनर पोस्टरों में हम देख रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी है, इस घोषणा को वो पूरी करेंगे, हम सबको विश्वास है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए में नारी सम्मान के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए 1500 रुपए प्रति माह देने का जो ऐलान किया है, बहुत बड़ी घोषणा है। साथियों, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने पूरे देश को गुमराह कर रखा है। इनकी घोषणाओं पे घोषणाएं कर करके पूरे प्रदेश को 3,30,000 करोड़ की ज्यादा कर्जे में डुबो रखा है। साथियों, आने वाले समय में हम सबको, प्रदेश की जनता को बताना है कि माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में
कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया, गांव-गांव बर्तन बंटवाए, 20,000 से 51,000 रुपए कन्यादान में हमारी कन्याओं को दिए। इस प्रकार से पेंशन 300 से 600 रुपए बढ़ाए, प्रति यूनिट 100 यूनिट 100 रुपए में दिया। इस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने काफी हमारे किसान भाइयों के लिए, गरीब लोगों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सभी वर्गों के लिए, आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए कई योजनाएं लागू करी। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हमारे आदिवासियों का नुकसान किया है। जो केंद्रीय योजनाएं मिलती थी हितग्राहक मुल्ला को बंद किया। प्रदेश की सरकार में हमारे ST SC को जो फायदे मिलते थे मुख्यमंत्री ने ये सारी योजनाएं बंद करी है। मैं साथियों से निवेदन करता हूं, आने वाले समय में जो हमारे माननीय कमलनाथ जी हमको आदेश करें, पार्टी का हम सबको भी पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ काम करना है। आज बूथ कमेटी, सेक्टर प्रभारी और मंडलम प्रभारी हम सब पूरी ईमानदारी से लगे रहे और पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का काम करते रहे, कभी भी किसी विवाद में न पड़े। आप सब यहाँ उपस्थित हुए कमलनाथ जी के स्वागत में, कमलनाथ जी की बात सुनने के लिए मैं माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करता हूं, आप इसी प्रकार से प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को हर्ष उल्लास के साथ उत्साहित करें और आपका सिरोधार हम सब आपका आदेश का पालन करेंगे। आप यहाँ उपस्थित हुए, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आए हुए सभी कांग्रेस के जांबाज साथियों को नमन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अति शीघ्र 2 मिनट में अपनी वाचा को विराम देंगे आदरणीय हरिनारायण सिंह जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी उपस्थित सम्माननीय मंच, मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने पिछले चुनाव में हमारे स्थानीय को महत्व दिया और कमल सिंह जी पटेल को जो आपने टिकट दिया, उसी तरह से हम आपसे मांग करते हैं कि आने वाले चुनाव में भी एक स्थानीय को टिकट दिया जाए। और मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं ये सीट आपको कांग्रेस की आपके खाते में लाके पेश करूंगा। और जहां तक मैं आपका एक थोड़ा सा ध्यान भी चाहूंगा कि आप जो CC रोड से यहाँ पधारे हैं मंडी प्रांगण में, ये रोड, ये पूरी जमीन मैंने दान में दी है, जिसकी आज बाजार मूल्य करीब 4 करोड़ रुपए है। लेकिन किसान भाइयों के आवागमन की सुविधा के लिए मैंने ये जमीन को अपने मंडी बोर्ड मध्य प्रदेश शासन को दान में दी है। और भी अनेकों काम है, मैंने आपको एक पत्र प्रेषित किया है, उसमें बहुत कुछ जानकारियां हैं। और मैं हमेशा से सुप्रीम कोर्ट तक अपने निजी पैसे से आदिवासी भाइयों के लिए लड़ा हूं और कई बार मेरी पेशी जब होती थी और मेरे साथ जो आदिवासी भाई वगैरह जाते थे, उनका ठहरना खाना वो किराया भी स्वयं वहन करता था। ऐसे मैंने यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सेवा की है। और आप जैसा कि आप खुद भी सालों से इस कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। जय कांग्रेस, जय भारत, जय हिंद। आज विक्रांत का नाम ले दो और उनकी ज्वाइन करने का बोल दो। आज बजरंग दल के बदनावर के खंड उपाध्यक्ष भाई अर्जुन राठौड़ भाजपा की नीतियों से खफा होकर आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भाई अर्जुन राठौड़, जय जय कमलनाथ। और अब मैं बुला रहा हूं हमारे युवा साथी भाई विक्रांत भूरिया को, जो युवाओं का नेतृत्व मध्य प्रदेश में करते हुए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई विक्रांत भूरिया जी। एक बार जोरदार नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ,
सबके परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, मंच के सामने हमें सभी माताएं, बहनें और हमारे कार्यकर्तागणों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं आपको सलाम करता हूं, क्योंकि जो संघर्ष आप लोग कर रहे हैं हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जिस तरह से राजवर्धन दत्तीगांव ने हमारे लोगों को प्रताड़ित करा है, जेल भेजा है, दुकान तोड़ी है, एफआईआर दर्ज करी है, हम सब उसका एक बदला चुन चुन कर लेंगे। ये भरोसा दिलाने के लिए आज हमारे बीच में कमलनाथ जी आए हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। अगर सब दुखों से आप निजात चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाओ और जितनी भी समस्याएं, जितनी भी जनता की है वो दूर करने का काम वो करेंगे। चाहे नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए हर महीने अनुदान की हो, चाहे 500 रुपए सिलेंडर की हो, चाहे 100 रुपए 100 यूनिट बिजली की हो, चाहे किसान कर्ज माफी में जो बच गए उनके कर्ज माफी हो, चाहे ओल्ड पेंशन योजना हो, सब में आपको पूरा समर्थन दिया जाएगा। बस आपसे मैं यही विनती करता हूं, हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, मैं आज डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 230 में से 150 सीटें कांग्रेस जीत कर आने वाली है। और आपसे मैं ये निवेदन करूंगा, पूरी ताकत से बदलावर में लड़ाई लो, जो कमलनाथ जी निर्धारित करें उस पर अमल करें और हम लोग बदलावर जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने लोग तैयार हो? सब लोग हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हो? आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग तैयार हैं तो कोई मायका लाल बदलावर में कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और अब मैं पूर्व गृह मंत्री माननीय बाला बच्चन साहब को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए और अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं आने वाले चुनाव में फिर से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में मौजूद आदरणीय कमलनाथ जी का जोरदार ताली बजाकर आप लोग हार्दिक अभिनंदन करें, आप लोग स्वागत करें। सम्मानित मंच हमारे बीच में आईसीसी के हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी आदरणीय इंडोरा जी, कुलदीप इंडोरा जी भी है। सम्मानित मंच जिसमें हमारे बहुत सारे विधायकगण हैं, संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, पूरा सम्मानित मंच और उपस्थित नारी शक्ति और सभी हमारे महानुभाव देवियों सज्जनों, साथियों, सर्वप्रथम आप सभी से मेरी विनती है कि जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें आप लोग इस बात का भी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में, मध्य प्रदेश में, देश में इस बात की शुरुआत हो गई है कि नफरत के बाजार में अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण का दरवाजे की दुकान खुल गई है। चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, और उसमें हमारा अहम जो रोल है आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी का और आदरणीय कमलनाथ जी का रोल तो है ही है। आप सबको इसकी मैं बधाई और शुभकामना भी देता हूं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस विधायक को आपने यहां से 41,000 से हाथ के पंजे का बटन दबाकर चुनाव जीताकर भेजा था, उनने हमारे साथ गद्दारी की, गद्दारी करके बेंगलोर और कर्नाटक में गए थे। अब तो बेंगलोर और कर्नाटक में भी उनके दरवाजे बंद हो गए, आप कहां जाएंगे? साथियों, 18-19 साल से मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, घोषणावीर मुख्यमंत्री, हजारों घोषणाएं पेंडिंग पड़ी है, कितनी घोषणाएं की है। और जैसा कि अभी आदरणीय नाथ साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, हर मामलों में, हर अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हो गया है।
है जिसका उल्लेख वो करेंगे। मैं तो आप लोगों को कहना और बताना चाहता हूं, एक शिवराज सिंह जी का 18 साल का कार्यकाल और एक माननीय कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल आप देख लीजिए और तुलना कर लीजिए। यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में, कम कार्यकाल में ज्यादा जो काम हुआ है। नारी शक्ति के सम्मान के लिए, नारी योजना, नारी शक्ति के सम्मान के लिए अभी नारी बहनों के लिए जो फार्म भरा जाएंगे, ये जो महंगाई है, महंगाई में आप लोगों को इससे राहत मिलेगी। मेरा आप लोगों से कहना है, यही नाथ साहब ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, 300 की 600 रुपए आप लोगों की पेंशन की थी, 27,000 से 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किया था, 2-2 लाख रुपए कर्ज माफ किए थे, 27 लाख किसानों का 11,500 रुपए करोड़ कर्जा माफ किया था। और अब फिर शानदार हमारा वचन पत्र आ रहा है महिलाओं के लिए, जैसा अभी आप लोगों ने सुना है, हर महिला को, किसी भी समाज की महिला हो, हर महिला को हर माह 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। गैस टंकी जो एलपीजी गैस सिलेंडर है 500 रुपए में दिया जाएगा। 100 रुपए में 100 यूनिट फिर बिजली दी जाएगी। पेंशन को हम फिर बढ़ाने जा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी बढ़ाने जा रहे हैं। आप तो अभी केवल हमारा टेलर है। जिस दिन वचन पत्र आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अनाउंसमेंट करेंगे, कोई वर्ग नहीं छूटा रहेगा। सर्वहारा वर्ग के लिए सर्वांगीण विकास के लिए वचन पत्र आ रहा है। आप तो ये बदनावर विधानसभा और धार भी जो जिस तरह से आप जो जिता कर देते हैं, बदनावर के विधायक ने जो हमारे साथ जो गद्दारी की है और गद्दारी करके आज मंत्री बने हुए, उसके बाद भी में हम घूमते हैं, क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए आदरणीय नाथ साहब ने कार्यक्रम दिया है, परिवर्तन संकल्प अभियान। परिवर्तन संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई है। हम ये चाहते हैं और हम ये देखते हैं कि इसकी बदनावर से भी इसकी आप लोग शुरुआत करें, आगे हमारी सरकार बनाए, बदनावर से भी हमारा विधायक बनाए। आदरणीय कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका है। माहौल और वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में बन चुका है। भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम उन्हें बधाई देते हैं। आप सबको, सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब आपके कुक्षी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र सिंह जी हनी बघेल साहब मंच पे विराजमान, हम सबके लाडले परम श्रद्धेय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले अध्यक्ष परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, सम्मानीय मंच, साथियों, आपको एक बात समझनी होगी कि जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन के 40 साल कांग्रेस पार्टी को, इस प्रदेश को दिए, इस देश को दिए, वो मात्र आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मात्र 5 महीने मांग रहे हैं। और अगर 5 महीने आपने मेहनत की, उनके दिए हुए कार्यक्रम को घर घर ले गए, कांग्रेस पार्टी सरकार में आने पे, कमलनाथ जी की सरकार सत्ता में आने पे प्रदेश में क्या करना चाहिए, क्या करेगी, अगर ये आपने मतदाता तक पहुंचा दिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि बदनावर का रास्ता कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार की ओर ले जाएगा। और ये रास्ता आपके माध्यम से तय होगा। ये बदनावर की जनता तय करेगी, ये बदनावर के कांग्रेस के कार्यकर्ता तय करेंगे। क्यों कि बाय इलेक्शन जब हुआ, लोगों पे कार्रवाई हुई, लोगों को जेल जाना पड़ा, पूरा प्रशासन लग गया, पूरा शासन लग गया, पर भी आप लोग डटे रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते रहे। और लीड कितनी हुई? मात्र 29,000। अगर जिसकी सत्ता सरकार रहती तो उसको 50,000 से ऊपर से जीतना चाहिए। तो आप मेहनत करिए, बदनावर के लोगों को मेहनत करनी होगी, एकता के साथ, सबको साथ लेके साथ। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। 8वां महीने शिवराज जी की सरकार रही, 15 महीने हमारे साहब मुख्यमंत्री रहे, 3 महीने आचार संहिता में चले गए, पर शिवराज सिंह जी 18 महीने में कोई उद्वन सिंचाई योजना इस धरती को नहीं दे पाए, बदनावर को लोगों को नहीं दे पाए। एक बार कमलनाथ जी को हमने कहा, उन्होंने 1127 करोड़ की योजना उद्वन सिंचाई योजना, जिस विभाग का मैं मंत्री था, आपकी इस बदनावर की धरती को, जिस यहाँ की जनता को समर्पित
तो लगभग 4 लाख रुपए होते हैं। तो 4 लाख में क्या सरपंच काम कराएगा और गांव का क्या विकास होगा? तो गांव के विकास के दरवाजा है, कांग्रेस का जो परचम है वो बदनावर की जनता के माध्यम से जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब आगे का नाम पुकारे। मेहता साहब, हेलो। अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय कुलदीप जी इंदौरा साहब को आमंत्रित करता हुए आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। बदनावर की आज की सभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के नेता नहीं, पूरे देश के ऐसे नेता हैं जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी मंच पर विराजमान, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल पाटीदार जी, हमारे मंच पर विराजमान प्रभारी श्री बाला बच्चन साहब, हमारे सुरेंद्र बघेल जी, विशाल पाटीदार जी, विकास विक्रांत भूरिया जी और तमाम जो मंच पर बैठे हैं हमारे नेता, सभी यहाँ आए हुए दूर दराज से हमारे युवा साथी, बुजुर्ग। सबसे पहले तो जो आगे बैठी है महिलाएं, उनको बधाई देना चाहूंगा। आज आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने सब जो योजना शुरू की है नारी सम्मान की, जो आज महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मदद का काम करने की जो योजना आदरणीय कमलनाथ जी ने दी है, 500 रुपए का सिलेंडर और 1500 रुपए हर महिला, ये एक बहुत बड़ी सोच आदरणीय कमलनाथ जी की है। आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जिस प्रकार के हालात है, वो आप सब देख रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी एक बात कहते हैं, मेरा क्या कसूर था? इनकी सरकार गिरा दी गई, इनको पद से हटा दिया गया। आदरणीय कमलनाथ जी, आपका कसूर यह था कि आप गरीब की सोचते थे, आप दलित की सोचते थे, आप उन किसानों की बात सोचते थे जो कर्ज में डूबा था कि उस किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, उस दलित महिला को मदद मिलनी चाहिए, एक गरीब को पेंशन मिलनी चाहिए और नारी का सम्मान होना चाहिए, इस बात को सोचते थे। इस बात के कारण इन लोगों ने आपकी सरकार गिराने का काम किया। आदरणीय, पूरी जनता इस बात को समझ सकती है और देख रही है और मन बना चुकी है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का होगा और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे कि पूरे देश का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, ये मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा जो पूरे देश में पहचान रखेगा। हमारा युवा जो बेरोजगार है, आज जो हमारा किसान हालातों से जूझ रहा है, उन सब की समस्याओं का निराकरण करने का काम अगर होगा तो आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। मैंने देखा है कमलनाथ जी के सोच को। साथियों, हम लोग सोते हैं, लेकिन कमलनाथ जी 24 घंटे में मुझे लगता है 4 घंटे ही सोते हैं। ये सोच दिन रात इस बात को सोचते हैं कि कौन सी योजना लाई जाए, कौन से कार्य किए जाए। अभी बात चल रही थी हमारे राजस्थान में मुफ्त दवाई देने की योजना चल रही थी। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि गरीब को किस प्रकार से इलाज मुफ्त मिल सकता है, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर दी जाए। किस प्रकार से गरीब के घटना घट जाए तो उसके घर में 5 से 10 लाख रुपए चल जाए, इस बात को अगर सोचा है तो कमलनाथ जी सोचते हैं। मैं बताना चाहता हूं साथियों, बोलने को तो बहुत बात है, लेकिन हम सुनने आए हैं हम आदरणीय कमलनाथ जी को, जो हमारे एक ऐसे नेता हैं जो हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा बदल देंगे। आपको किसी और झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दावे के साथ कहता हूं, एक ऐतिहासिक जीत दे दीजिए तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नक्शा अलग होगा, देश में एक अलग पहचान होगी, बड़े बड़े उद्योग होंगे। ये मैं बताना चाहता हूं, हमारे बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार होगा। और साथियों, आज आप लोग जिस प्रकार से आए हैं,
बदनावर विधानसभा मैं लगातार 7 दिन से घूम रहा हूं। मैं शिवराज जी के विधानसभा क्षेत्र में गया, आज भी सड़क, पानी, बिजली के लिए लोग त्रस्त हैं। मैंने देखा कोई मुख्यमंत्री हो उसके इलाके में लोग रोते घूमे, काम के लिए दर दर भटके, ऐसे हालात हो और वो मुख्यमंत्री बार बार बने, बड़े दुख की बात है। एक व्यक्ति जो हर गरीब की दर्द को समझता है, पीड़ा को समझता है, ऐसी शख्सियत। मैं आप लोगों से आग्रह कहूंगा कि उम्मीदवार जो भी आए, एक ऐतिहासिक बदनावर जो कांग्रेस का गढ़ है, मैंने कहा ये कांग्रेस का गढ़ है, मुझे कई बार यहाँ आने का अवसर मिला। आदरणीय कमलनाथ जी को मैंने बताया इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीटें जीती हैं, बदनावर भी जीती थी, लेकिन जिस प्रकार से गई आपसे रम से छुपी नहीं। तो इसलिए साथियों, मैं चाहूंगा कि हम जिस शख्सियत को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, जिनके विचार सुनने के लिए एक ऐसा नेता जो हमारे दर्द को समझते हैं, मैं आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात आपके सामने रखे। आदरणीय कमलनाथ जी। जय जय कमलनाथ, तालियां बजाओ। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आदरणीय कमलनाथ जी अब आपको अपना उद्बोधन देंगे, मार्गदर्शन देंगे। आप शांतिपूर्वक सुने, कोई भी चिल्लाए नहीं। हमारे ये इसका ये ठीक नहीं है आवाज। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा जी, भूतपूर्व मंत्री बाला बच्चन जी, भूतपूर्व मंत्री हनी बघेल जी, इंदौर से आए हमारे विधायक विशाल पटेल जी, विक्रांत भूरिया जी, कमल पाटीदार जी, मुजीब कुरैशी जी, बाल मुकुंद गौतम जी, कुलदीप बुंदेला जी, मुरली मोरवाल जी, पासीलाल मीरा जी, वाल सिंह जी, मुकेश पटेल जी, विजेता त्रिवेदी जी, हीरालाल अलावा, हमारे हरिनारायण जी, कमल पटेल, निरंजन सिंह जी, अभिषेक जी, मनीष बकोड़िया जी, आशिफ भाई, अभिषेक मोदी जी, सभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए, मैं सबसे पहले अपने माता और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी माता और बहनों को, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, मालवा के प्रवेश द्वार बदनावर से मालवा की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। बैजनाथ महादेव को मैं प्रणाम करता हूं, राजा भोज को मैं प्रणाम करता हूं। प्रदेश के आदिवासी भाइयों और बहनों को जय जोहार, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बदनावर आकर मुझे यहां की दाल बाटी याद आती है। मैंने अपने जवानी में बहुत यहाँ की दाल बाटी खाई है और यहाँ आके दाल बाटी याद आती है, साथ में अपनी जवानी भी याद आती है। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर जो धार जिले का स्वप्न था, मुझे याद है जब पीतमपुरा बना था, पीतमपुरा बना था कि अपने प्रदेश का एक ऐसा स्थान बने कि जब हम धार आए कोई बेरोजगार ना दिखे। पर पीतमपुरा थोड़ा आगे बढ़ा, पर जिस रफ्तार से पीतमपुरा आगे बढ़ना था नहीं बढ़ पाया। इसलिए धार आके मुझे दुख होता है कि कित आशाओं, किस स्वप्नों के साथ पीतमपुरा हमने बनाया था। 5 महीने बचे चुनाव में, 5 महीने बचे चुनाव में। हर चुनाव का अपना मायने होता है। जनपद का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, इसका अपना मायने होता है। विधानसभा का चुनाव का अपना मायने होता है, लोकसभा का चुनाव का अपना मायने होता है। ये सब हमारे प्रजातंत्र के त्योहार हैं। पर अब जो चुनाव हमारे सामने 5 महीने बाद है, ये केवल विकास की बात नहीं है। विकास की बात तो है, पर साथ साथ हमें अपना देश समझना पड़ेगा कि हम कहां घसीटे जा रहे हैं, हम प्रदेश में कहां घसीटे जा रहे हैं।
हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें इतनी अनेकता, जिसमें इतनी विभिन्नता। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है माता और बहनों, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। ये हमारा भारत है और ये भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति पर अपना देश टिका हुआ है। ये हमें याद रखना है कि ये संस्कृति की हम कैसे रक्षा करें। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आपके गांव में कितने जातियों के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, पर सब में भाईचारा है, सब में शांति है, क्योंकि संस्कृति हमारे जोड़ने की संस्कृति है। और अगर इस संस्कृति पर हमला हुआ, आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद चल शुरू हो गया है। खालिस्तान के नारे पंजाब में लग रहे हैं। हाल में ही मणिपुर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में झगड़े करवाए गए। कितने लोगों की हत्या हुई, कैसे समाज को बांटें, ये आज जो प्रयास हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने 5 महीने में है। और मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूं कि आपको रक्षक बनना है, इस संस्कृति का रक्षक बनना है। धार्मिक बात करी जाती है, धर्म आचार का विषय होता है, धर्म विचार का विषय होता है। बीजेपी ने राजनीतिकरण करके इसको प्रचार का विषय बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीतिक मंच में ले आई। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें बात समझनी है कि किस प्रकार का हमला आज हमारे समाज पर और हमारे देश पर हो रहा है। हमारी सरकार बनी थी दिसंबर 2020 में, हम वोटों से हमने सरकार बनाई। हमारी सरकार में सौदेबाजी हुई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने तय किया मैं कुर्सी बचाने के लिए कोई सौदा नहीं करने वाला। 15 महीने हमारी सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। धार जिले में 81,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त का था, दूसरी किस्त चालू थी। दूसरी किस्त में हमने कहा था हम बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, किसानों के साथ न्याय हुए, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े, उनको बीज और खाद भी सही मूल्य में मिले। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने नौजवानों की है। आज की नौजवान की सोच और 20 साल पहले के नौजवान की सोच में बहुत अंतर है ना अंतर। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता,
वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, पर यहां निवेश नहीं आता। जिसको सामान केरल तमिलनाडु में बेचना है वो पीतमपुर नहीं आता, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, और अगर ये नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे धार जिले का और हमारे प्रदेश का। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा प्रयास था कि हम मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास से बनाएं। निवेश तो तभी आएगा, पीतमपुर तो तभी आएंगे जब उनको प्रदेश पर विश्वास होए। पर प्रदेश पर विश्वास नहीं कि प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, प्रदेश की पहचान अत्याचार से क्यों आए, क्यों लगेगा निवेश। ये आज नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना खिलवाड़ किया है। और शिवराज जी कितनी घोषणाएं करेंगे, घोषणा करते रहते हैं। अब तो ये घोषणा मशीन है, ये घोषणा मशीन बन गई है, ये झूठ की मशीन है और ये भाषण की मशीन है। ये अब मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो भूमि पूजन मंत्री है मुख्य। ये शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान नहीं दिखता, वो सुन नहीं सकता हमारी माता और बहनों की आवाज, जिन्होंने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, वो सुन नहीं सकते। आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है, किस प्रकार पंचायती राज चौपट है। लूट की कोई सीमा नहीं। पैसे दो काम लो, सही बात है, पैसे दो काम लो। आपको गरीबी रेखा में नाम लिखवाना है, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम भी ये लिखवा देंगे। सही है ये। और मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? शिवराज जी जनता को बता दीजिए, हमारी माता और बहनों को बता दीजिए, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, शिवराज जी आपने बेरोजगारी दी, शिवराज जी आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने भर्ती घोटाला दिया। भर्ती करवानी है, पैसे दो, भर्ती हो जाएगी। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज जी एक और चीज आपने दी, आपने घर घर में दारू दी। ये शिवराज जी की बात है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है कि किस प्रकार से हमारे 5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को माताएं और बहनें याद आई हैं, नौजवान याद आए हैं, किसान याद आ रहे हैं। कैसे याद आ रहे हैं? 5 महीने बचे चुनाव में, उनको भी अपना पाप धोना है। जो पाप उन्होंने बेरोजगारों के साथ किया है, जो पाप उन्होंने किसानों के साथ किया है, ये पाप उनको धोना है। ये पाप उन्होंने हमारे माताओं और बहनों के साथ किया है। हमारा कार्यकाल था, हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा पाप मैंने किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सी गलती की? मैंने गौशाला 1000 गौशाला बनाई 11 महीनों में, कौन सा पाप मैंने किया? किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती मैंने करी? तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, माता और बहनों, 5 महीने बाद आप गैस सिलेंडर चाहती है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है? कितने में गैस सिलेंडर चाहती है? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए
चाहती है 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी हम देंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और इस दफा मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज सबसे कमजोर वर्ग है। हमारे दिल और दिमाग में कैसे हम क्रय शक्ति बढ़ाएं, हर परिवार की खरीदने की ताकत बढ़ाएं। अगर इसके बिजली का पैसा 100 रुपए बच जाता है तो गांव में किराने की दुकान भी अच्छी तरह चल जाएगी। ये मिलेगा। अगर माता और बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे, वो बच्चों को अच्छे कपड़े दे पाएंगी। ये हमारी सोच है। पर बीजेपी की सोच में खोट है। आपको ये फर्क पहचानना है कि बीजेपी की सोच में खोट है। इनको ये सब बातें अभी याद आ रही हैं कि जनता को गुमराह करें। कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे मोदी जी भी। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, किसानों को 50% नफा। शिवराज जी तो कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूं, और सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या मध्य प्रदेश में है। कहते हैं मैं मामा हूं। शिवराज सिंह आएंगे कहेंगे मैं मामा हूं, और सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में। ये इनका चेहरा पहचान लीजिए। ये कैसे आपको गुमराह करने और कैसे आपको आप में नफरत फैलाने के लिए आएंगे। मैं अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं, ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी का केवल नहीं है, ये चुनाव बिहार के भविष्य का और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव हमारे नौजवानों के भविष्य का है, हमारे किसानों के भविष्य का है, हमारे माता और बहनों की सुरक्षा का है। ये चुनाव का मुद्दा ये है। ये मत सोचेगा ये उम्मीदवार है, ये पार्टी है। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दफे बदनावर का झंडा और धार की हर सीट का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई थोड़ा साइड साइड